10th के मैथमेटिक्स में तुम लोग का चैप्टर हो गया वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पार्ट 10 एक्सरसाइज 12.2 का 7वां हिसाब। क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लो सी केंद्र वाला कोई वृत्त है, तो त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। लगता है 60 डिग्री का। 60 डिग्री का लग रहा है। मान लो 120 डिग्री है। मायने लेना कैसे मानेगी? तुझे को ऐसे करेंगे तो ये 90 होगा एक सरल रेखा पर, दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी होगी तो ये हो गया 120 डिग्री। कोण बनाने का काम करता है जीवा, तो ए को बी से मिला दो तो ए बी जीवा हो गया। सी केंद्र वाले वृत्त पर जीवा ए बी सी केंद्र वाले वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बना रही है, तो कहता है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए। संगत का अर्थ हुआ ये वाला वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर ठीक है। संपूर्ण त्रिज्याखंड यानी त्रिज्याखंड CAMB का क्षेत्रफल। इसमें से घटा देंगे त्रिभुज CAB का क्षेत्रफल, एरिया CAB। इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्याखंड CAMB पूरे के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का घटा देंगे तो इसका निकल जाएगा। तो त्रिज्याखंड CAMB का क्षेत्रफल πr² बटा 360 डिग्री गुने अल्फा। अल्फा का मान है 120 डिग्री माइनस एरिया CAB 120 या 360। पाई का मान लेना है 3.14 गुने r²। r का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। r² यानी 12 cm का स्क्वायर यानी 12 cm गुने 12 cm। नीचे में 3 बचा है माइनस एरिया CAB। इसमें हम लोग को त्रिभुज CAB का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसको अलग से निकालेंगे। तो CAB त्रिभुज में ये है कौन सा त्रिभुज? ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है जिसके दो कोण समान होते हैं। तो 12 सेंटीमीटर के सामने वाला ये कोण अगर अल्फा होगा तो इस 12 के सामने वाला ये कोण भी अल्फा होगा। त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी 120 डिग्री जोड़ अल्फा बराबर 180 डिग्री और 120 डिग्री अल्फा 2 अल्फा बराबर 180 डिग्री और 2 अल्फा बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री कितना हुआ 60 डिग्री। इसीलिए अल्फा बराबर 60/2 यानी 30 डिग्री। ये कौन हो गया 30 डिग्री और ये भी हो गया 30 डिग्री। 180 डिग्री। अब बोलो ये कौन सा त्रिभुज हुआ?
त्रिभुज तो समद्विबाहु त्रिभुज ही हुआ, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? तो जब कुछ नहीं मालूम हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इसमें ऊंचाई दिया हुआ है, ध्यान से देखो तो जी दिया नहीं दिया है। नहीं दिया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लंब खींचेंगे। बिंदु सी से ए बी पर एक लंब खींचेंगे, इसको ओ मान लो। तो सी ओ लंब खींचे ए बी पर, तो ये कोण ऑटोमेटिकली 90 डिग्री हो जाएगा और ये कोण भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज बना सी ओ ए। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज सी ओ ए में ऊंचाई सीओ निकालना है। तो बोलो, ट्रिगोनोमेट्री सबको ढूंढ करके पढ़ा दिए हैं। तो ये 30 डिग्री के सामने वाली भुजा सीओ लंब होगा, कर्ण दिया हुआ है। तो लंब बटा कर्ण क्या कहलाता है? लंब बटा आधार। साइन अल्फा बराबर लंब बटा कर्ण, पता है ना? तो इसमें हम लोग लेंगे समकोण त्रिभुज सीओए में साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। 30 डिग्री का मान। तो 30 डिग्री के लिए लंब कौन सा हुआ? तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा सीओ लंब हुआ। तो ये हो गया सीओ और कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सीए। तो सीओ निकालना है। तो सीओ और सीए का मान कितना है? सीए का 12 सीएम। इसका अर्थ हो गया साइन 30 डिग्री बराबर सीओ बटा 12 सीएम। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 सीओ बटा 12 सीएम। तिरछा गुना करेंगे तो 12 सीएम बटा 2 होगा बराबर सीओ। कट करके 6 हो गया, सीओ हो गया 6 सीएम, यानी सीओ बराबर 6 सीएम। ये ऊंचाई निकला है। पुनः त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार यानी ए बी गुने ऊंचाई। ऊंचाई निकल गया तो आधार कैसे निकालेंगे? तो आधार भी निकलेगा। अगर हम लोग ए ओ निकाल ले और फिर ओ बी निकाल ले और दोनों को ए ओ जोड़ ओ बी बराबर ए बी हो जाएगा। ए ओ किस त्रिभुज का अंग है? तो समकोण त्रिभुज सी ओ ए का अंग है। तो सी ओ ए में आधार निकालना है, कर्ण दिया हुआ है। तो आधार और कर्ण में संबंध होता है कौस में। तो लिखेंगे कौस 30 डिग्री। तो कौस 30 डिग्री बराबर कितना होगा? आधार बटा कर्ण। तो कौस 30 डिग्री बराबर आधार बटा कर्ण। 30 डिग्री के लिए आधार कौन सा हुआ? तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, 30 डिग्री के सामने वाली लंब, तो बची हुई भुजा ए ओ आधार हुआ। तो ये हो गया ए ओ। कर्ण हो गया 12 सेंटीमीटर। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 बटा बराबर ए ओ बटा 12 सीएम। तिरछा गुना में चला जाएगा, ये 12 सीएम गुने √3 बटा 2 बराबर ए ओ। ये कट गया 6 यानी 6 सीएम गुने √3, 6√3 सीएम। तो ए ओ हो गया 6√3 सीएम। तो ए ओ निकला। अगर ओ भी निकालेंगे तो वो भी इतना ही आएगा, कारण यहाँ भी हम लोग कॉस 30 डिग्री लेंगे। कर्ण दिया है, आधार ओ भी ज्ञात करना है। तो यहाँ कर्ण 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, इसलिए कॉस 30 डिग्री का मान निकलेगा अंत में 6√3 ही निकलेगा। तो ये हो गया तुमको ओ बी 6√3 सीएम।
इसके बाद ए बी बराबर कितना हुआ? ए बी बराबर होगा ए बी ए ओ जोड़ ओ बी, ए ओ जोड़ ओ बी, ए ओ हो गया तुमको 6√3 जोड़ ओ बी हुआ 6√3 दोनों को जोड़ेंगे 12√3 होगा ना। तो ए बी का मान निकला ए बी बराबर 12√3 संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल इतना हुआ। तो इसको काटेंगे 3 चौका 12, तो 3.14, 12 चौका 48 cm²। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 3.14 गुने 48 cm² माइनस 1/2 आधार हो गया त्रिभुज CAB में AB गुने ऊंचाई हो गया CO, तो ये हो गया 3.14 गुने 48 cm² माइनस 1/2 गुने AB का मान कितना 12√3 cm, CO का मान 6 cm कट गया, 2 तिया 6, 3.14 गुने 48 cm² माइनस 12 तिया 36 √3 cm को गुना करेंगे cm², √3 का मान कहता है 1.73 लीजिए, तो 3.14 गुने 48 cm² माइनस 36 गुने 1.73 cm²। दोनों को गुना करके ये होगा, फिर दोनों को गुना करोगे इतना होगा, घटा देंगे तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर किसका क्षेत्रफल होगा? तो संगत वृत्तखंड का यानी इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। इसमें दूसरा नहीं पूछ रहा है जो दीर्घ वृत्तखंड का, अगर दीर्घ का निकालना होगा तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल πr² में से इसको मात्र घटा देंगे तो दीर्घ का निकल जाएगा। तो समझ गया ना। अब अगले पार्ट में अपने मना काटे।